Dear students, today we are going to start with our second chapter, that is self-management skills from unit A. So let's start with self-management from page number 23. The very first question is meaning of self-management. What is self-management? Self-management, which is also referred to as a self-control and self-regulations, it is ability to regulate one's emotions, thoughts, behavior effectively in the different situations. What is self management, beta? Self management is that how you are controlling yourself. आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, कैसे आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करते हो, ठीक है, कैसे आप अपने इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हो इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है. आप इन दिस you must know that in which situation you have to be calm, you have to be aggressive, means you know the situations of before behaving, right. आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है. दैट इज टोटली अप टू यू. दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स. इन दिस बेटा मीन्स व्हेन यू मोटिवेट योरसेल्फ, हम अपने आप की बात कर रहे हैं. अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं एंड अपना वर्क जो भी है, चाहे वो आपका पर्सनल है चाहे वो आपके एकेडमिक्स है, ठीक है, दोनों प्रॉपरली कैसे इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे अगर आप अपने आप पे प्रॉपर कंट्रोल रखोगे, ठीक है. Students with strong self-management skills are able to do different activities effectively, including managing their timelines, focusing on their tasks, cooperating with others in schools and home, and perform better in studies. Mean to say बच्चा, जो बच्चे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, जिनको पता है कि मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स. अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को प्रॉपर वे से मैनेज कर रहा है, मीन्स अपना टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ है, अपनी स्टडी पे फोकस करता है, ही और शी इज़ नो वेरी वेल दैट हाउ टू बिहेव विद अदर्स इन द स्कूल एंड होम एंड परफॉर्म बेटर इन स्टडीज़, और अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ टोटली अप टू यू बेटा, ठीक है. कोई भी आपकी जगह पे आके ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, राइट. सो इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़, वर्क एंड लाइफ लाइन. डेफिनेटली अगर आप आज अच्छा कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, राइट. डेवलपिंग गुड हैबिट्स, overcoming bad habits, reaching your goals, overcoming challenges and difficulties. बेटा सेल्फ मैनेजमेंट कैसे आपकी प्रॉपर होगी? सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वन मस्ट नो अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. आपको पता होना चाहिए कि आप में आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी चीज़ में है, और आपकी एबिलिटी क्या है. इफ़ यू आर रियली गुड इन मैथमेटिक्स, then you must go for the science, right. We are just taking example. Nobody knows better than you. कोई आपसे अच्छा नहीं जानता है बच्चा कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है. समटाइम इट हैपन्स दैट योर फ्रेंड्स टोल्ड यू टू टेक साइंस, कॉमर्स एंड चूज एनी फील्ड, राइट, एंड योर पेरेंट्स चॉइस इज डिफरेंट, बट वेयर इज योर चॉइस, राइट. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सेल्फ मैनेजमेंट इज दैट वन मस्ट नो अबाउट द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, कि आपकी एबिलिटी क्या है और आपके इंटरेस्ट क्या है, राइट. एंड आपको अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप करना है, और जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, ओनली द पर्सन जो खुद, अब जितनी बैड हैबिट्स को खुद की पता होगी ना, सेकेंड पर्सन को नहीं पता होगी बिल्कुल भी. कोई सेकेंड पर्सन आके उसे ठीक नहीं करेगा बच्चा. इफ़ यू आर हैविंग एनी बैड हैबिट, देन ओनली यू आर द पर्सन हु कैन ओवरकम इट, राइट. आप खुद से ओवरकम कर सकते हो बच्चा, कोई सेकेंड पर्सन आके आपको ओवरकम नहीं करेगा. आपको आपकी गलतियों को एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, नेक्स्ट टाइम ही नेवर डू दिस, राइट, वो नहीं करेगा. इट मीन्स जो भी आप में कमियां हैं वो आपको खुद से ही
ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। रीचिंग योर गोल्स, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, आपको ही अपने गोल तक पहुंचना है, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, वट इज़ योर एम इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, एनी थिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, दैट इज़ ओनली अप टू यू, राइट। सो मेन टुडेज मेन टॉपिक इज अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या सोचते हो, राइट। सो हेयर नाउ प्लीज टर्न द पेज एट पेज नंबर 24. Here are some points that what are the importance of self management skills, means अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट को प्रॉपर वे से फॉलो करेंगे तो क्या क्या अच्छा होगा हमारे लिए। फर्स्ट वन इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज organize our work better and makes it the easier to handle। अगर बेटा हम सेल्फ मैनेजमेंट को यूज़ करके अपने टाइम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने काम को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। इट्स रियली इजी टू हैंडल। Setting goals, self management skills help to set targets to ourselves as what we want, what we would like to achieve through a particular task at hand। मीन टू से आपको बेटा अपने गोल खुद सेट करने होंगे, राइट। जो भी आपके पास काम है, इन हैंड मीन्स विच वर्क यू आर हैविंग, कोई भी काम आपके पास जो आप कर रहे हैं, राइट। तो आपको उसके लिए आपका गोल सेट करना होगा कि आपने लाइफ में करना क्या है, वट इज़ योर चॉइस, राइट। They also help to set long-term goals. Long-term goals means suppose right now you are in a 9th standard, right, and now you can make your goals. What do you want to be? Doctor, teacher, right, anything. What do you want to be? IPS officer. सो लॉन्ग टर्म मीन्स अगर आप अभी से डिसाइड करके फोकस करके अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, है ना, तो आप अपने लॉन्ग टर्म जो आपके लाइफ के गोल्स हैं उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, राइट। लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं, ठीक है, वो एकदम से नहीं होते हैं, वो आपको प्री प्लान्ड होते हैं वो सारे, ठीक है। अगर आप अभी से उन पर फोकस करोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट इट, राइट। नेक्स्ट टाइम मैनेजिंग टाइम, डेफिनेटली टाइम को मैनेज करना। प्लीज़ मेक योर टाइम टेबल, योर टाइम स्केड्यूल फॉर योर स्टडीज़ एंड गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, टू फ्रेंड्स एंड फॉर योर सेल्फ टू, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है तो अपने टाइम को आपको प्रॉपर वे से, आपकी जो रूटीन है उसको पूरा स्केड्यूल जो है बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज करना होगा अपने टाइम को, राइट। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट इवन। तो जो भी आपके पास टाइम है उसे प्रॉपर स्टडीज़ प्लस पर्सनल लाइफ, राइट नाउ योर प्रोफेशनल लाइफ इज़ योर स्टडीज़, राइट। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करें। मोटिवेशन, व्हेन वी सेट गोल्स वी सेट आवर सेल्फ टारगेट टू बी अचीव। जब हम अपनी लाइफ में बेटा कोई गोल सेट कर लेते हैं, राइट, देन हमारा टारगेट हो जाता है कि येस वी हैव टू अचीव दिस वन। वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन आप में होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन एबल टू अचीव योर गोल वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो मोटिवेट योर सेल्फ, राइट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डेफिनेटली बेटा जब तक आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हैं, तब तक आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप मेंटली कहीं पे हैं, फिजिकली क्लास में बैठे हैं, राइट, तो वो कंसंट्रेशन ही नहीं है तो टीचर वट एवर द टीचर इज सेइंग आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, टोटली वर्थलेस, राइट। सो कंसंट्रेशन इज मस्ट, आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नो प्रोक्रास्टिनेशन। सच स्किल्स टीच अस टू फिनिश पर्टिकुलर टास्क विद इन द अवेलेबल टाइम फ्रेम। मीन्स अगर हम अपने काम को, जो हमारे पास गिवन स्लॉट है, ठीक है, अगर जैसे अभी आपको होमवर्क आ रहा है आपका, अगर आप उसे प्रॉपर, आपके पास स्लॉट है कि आपको 5:30 आपका होमवर्क आएगा, राइट। अगर आप 5:30 to 6 PM अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क आ रहा है, आपके पास एक टाइम स्लॉट है ना। अब टीचर्स ने मैनेज किया हुआ है अपना टाइम, ठीक है, हम लोगों ने भी मैनेज किया है, हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं, राइट। सेम वे आपको टाइम देना होगा, राइट। यू नीड टू लिसन योर टीचर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस द प्रॉपर वे, ठीक है, विद इन अ टाइम। नो नीड टू डेफर द टास्क। डेफर मीन्स उसे आगे मत पोस्टपोन करें,
right? Sometimes we think कि tomorrow we will do, right? Tomorrow, next day after tomorrow. मतलब ऐसे करते करते आप अपने काम को डेफर करते जाते हो, आगे लेटर करते जाते हो, तो आपका जो काम है वो पीछे ही रह जाता है. यू आर नॉट एबल टू डू दैट वन. अगर आप ऐसे करोगे तो आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा ही नहीं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रेस. Since self-management teaches us a better self-organization and time management, we feel stress-free. We are confident that things are under control. Mean to say, अगर आप बेटा जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं. अगर हम प्रॉपर टाइम से हर काम करेंगे, अपनी स्टडीज़, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करेंगे बेटा प्रॉपर, तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री. कोई माइंड में टेंशन नहीं होगी आपके. ठीक है. यू फील लाइक एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल. आपको ऐसे लगेगा कि सारी चीज़ें ना मेरे कंट्रोल में ही है, बिकॉज आपके ब्रेन में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस ही नहीं है. आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का मेन कॉज हो रहा है आजकल बेटा. सो फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको क्या करना होगा, आपको आज का काम आज ही करना है और गिवन विद इन अ टाइम स्लॉट करना है, जो भी आपको टाइम स्लॉट गिवन है. और यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल, राइट? जस्ट मैनेज योर टाइम. I'm not saying that you just follow teacher's timetable. You can make your own timetable. Right now you people are at your home, right? तो अगर आप अपने घर पे हो तो आप अपना टाइम मैनेज करो. ठीक है. मैनेज करके अपनी क्लासेस अटेंड करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, और एज वेल एज अपनी आपको टीवी देखना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है. मेन मोटिव इज जस्ट मैनेज योर टाइम, गिव टाइम टू एवरीथिंग. ठीक है. हर चीज़ को आपको टाइम देना है. नेक्स्ट, मोर लेजर टाइम. मोर लेजर मीन्स आपका फ्री टाइम. ठीक है. फ्री टाइम कैसे मिलेगा? अगर अभी सपोज आप होमवर्क कर रहे थे, आपने सोचा लेट इट बी, tomorrow I will do. अब बाहर चले गए, right? You are playing with your friends in the park, but in your brain there is a thing that I need to do that work, I need to do that work, right? अब ऐसे सोचोगे बेटा तो आपका माइंड है ना तो स्ट्रेस फ्री रहेगा. ठीक है. और ना ही आप अपने फ्री टाइम को इंजॉय कर पाओगे. सो सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है? दैट मैनेज योर टाइम, concentrate, focus on your main target, then only you can achieve your goal and